एक बार दो जीनियस की मुलाकात हुई। एक ने दूसरे से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहते, लेकिन पूरी दुनिया ये समझ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दूसरे ने कहा कि इससे भी ज्यादा बड़ा फैन मैं आपका हूँ, इसलिए आप अपने साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लोग उसे सुनते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, पर कोई उसे समझ नहीं पाता। जानना चाहेंगे दोनों जीनियस कौन थे? रिलेटिविटी थ्योरी से दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाने वाले फेमस साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, और अपने समय में कॉमेडी के जरिए पूरी दुनिया में छा जाने वाले जीनियस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। आज हम जानेंगे चार्ली चैपलिन की लाइफ स्टोरी क्या रही और उन्हें कैसे सक्सेस मिली, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। 1940 में आई फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के साथ ही फिल्म लाइमलाइट के लिए म्यूजिक की कैटेगरी में चार्ली चैपलिन को ऑस्कर अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, साल 1995 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान ही द गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक सर्वे किया और बेस्ट एक्टर का नाम खोज निकाला। लोगों को पहले से ही यकीन था कि वो नाम चार्ली चैपलिन का ही होगा, और हुआ भी यही। चार्ली चैपलिन एक ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी प्रेजेंस ही लोगों के हंसने के लिए काफी थी, लेकिन इस हंसी के पीछे जितना दर्द, गरीबी, तकलीफ और संघर्ष छुपा था, ऐसा लगता था चार्ली चैपलिन अपने भीतर के दर्द की उसी दौलत को हंसी में बदल कर दुनिया को देते थे। चार्ली चैपलिन एडोल्फ हिटलर से केवल 4 दिन बड़े थे। वो लंदन शहर में 16 अप्रैल 1889 को पैदा हुए और दोनों का टाइम पीरियड एक ही था। एक पूरी दुनिया को हंसी और मुस्कुराहट का तोहफा देकर गया, और दूसरे के बारे में तो आप जानते हैं। चार्ली के माता पिता एक सीनियर म्यूजिक हॉल में जूनियर आर्टिस्ट और सिंगर थे। चार्ली चैपलिन के पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और मदर हैना चैपलिन की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। चार्ली जब 5 साल के थे तो उनके मदर हॉल में स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थी। अचानक गाना गाते समय हैना चैपलिन की आवाज बंद हो गई और वो गाना कंप्लीट नहीं कर सकी। इससे ऑडियंस भड़क गई और स्टेज पर जूते चप्पल फेंकने लगी। नन्हे से चार्ली अपनी माँ को बचाने के लिए स्टेज पर आए और अपनी बचकानी आवाज में माँ के गाए गाने की नकल करने लगे। लोगों को ये काफी पसंद आया और उन्होंने स्टेज पर सिक्कों की बारिश कर दी। 5 साल के चार्ली चैपलिन की ये पहली कमाई थी। इसके बाद चार्ली चैपलिन इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि अपने भीतर के दर्द को किस तरह इस्तेमाल करके दूसरों को एंटरटेन किया जा सकता है। आगे चलकर चार्ली के पिता और माता का तलाक हो गया। चार्ली की माँ बेरोजगार हो गई और उसे और उसके भाई को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। उनकी माँ भी अनाथ आश्रम में रहकर मानसिक रोग का शिकार हो गई। चार्ली और उसके भाई पिता के साथ रहने लगे, लेकिन चार्ली के पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ ने दोनों भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद हैना चैपलिन की मानसिक हालत ठीक हो गई और वापस अपने बच्चों के पास वापस आ गई। अपनी माँ के साथ दोनों भाई एक बार फिर से खुशी पूर्वक रहने लगे, लेकिन चार्ली चैपलिन का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वो तो एक एक्टर बनना चाहता था। चार्ली चैपलिन छोटा मोटा काम किया करते थे, स्टेज शो किया करते थे और किसी तरीके से सर्वाइविंग के लिए पैसा कमाया करते थे। इसके अलावा वो ब्लैक मोर थिएटर रेगुलर जाया करते थे, क्योंकि एक्टिंग उनका पैशन था। एक स्टेज शो के दौरान जब एक्टिंग कर रहे थे तब एक डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी और डायरेक्टर ने उनके टैलेंट को पहचान लिया। उसने उन्हें ई हैमिल्टन से मिलवाया। ई हैमिल्टन ने उन्हें शर्लक होम्स सीरीज में काम दिया, लेकिन चार्ली पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने चार्ली को डायलॉग रटवाए। शर्लक होम्स सीरीज में काम करने वाले चार्ली चैपलिन को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल हुई, लेकिन उनके गर्दिशों के दिन अभी भी चल रहे थे। साल 1899 से लेकर 1976 तक चार्ली चैपलिन एक हास्य अभिनेता के तौर पर पूरी दुनिया को एंटरटेन करते रहे। वो मूल रूप से एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, संपादक और स्क्रीन प्ले राइटर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी रहे। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की थी। पहली शादी मिल्ड्रेड हैरिस से, दूसरी शादी लिथा ग्रे से, तीसरी शादी को पॉलेट गोदार्ड से और चौथी शादी उना ओनील से हुई। इनके कुल 11 बच्चे थे। चार्ली चैपलिन केवल 26 साल की उम्र में ही सुपरस्टार बन गए थे और वो एक ऐसी म्यूचुअल कंपनी में चले गए जहां से उन्हें $6,70,000 साल का मेहनताना मिलता था। इस कंपनी के साथ उन्होंने काफी अच्छा काम किया। चार्ली चैपलिन की हाइट केवल 5 फुट 5 इंच थी। वो दुबले पतले इंसान थे जो अपनी एक्टिंग और स्किल के जरिए लोगों को बेरोजगारी, गरीबी और मुश्किल हालात में भी हंसने का तरीका सिखाते थे। वो दूसरों को हंसाते थे, एंटरटेन करते थे
ये वो दौर था जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के कठिन समय से गुजर रही थी। दुनिया भर में तानाशाही सत्ता अपना आतंक जमा बैठी थी और उनसे लड़ने का चार्ली चैपलिन का अपना अलग ही और फनी अंदाज था जो लोगों को एंटरटेन किया करता था। चार्ली चैपलिन ने उस दौर में साल 1948 में आई अपनी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के जरिए उस दौर में सबसे डेंजरस तानाशाह मुसोलिनी और हिटलर के किरदार को पर्दे पर प्रस्तुत किया। उस वक्त इन किरदारों का उपहास जनता की पसंद बन गया। साल 1967 में अकाउंटेंट फ्रॉम हांगकांग आई उनकी आखिरी फिल्म थी जो उनके प्रोडक्शन की पहली कलर्स फिल्म चाहिए, जिसमें उन्होंने सोफिया लोरेन और मार्लो ब्रांडो को कास्ट किया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। इसके बाद साल 1975 में चार्ली चैपलिन को उस समय मान्यता मिली जब महारानी एलिजाबेथ द्वारा उनको नाइट की उपाधि दी गई। एक बार चार्ली चैपलिन ने अपने इंटरव्यू में वामपंथियों का पक्ष लिया, जिसके बाद पत्रकारों ने उन्हें रूसी एजेंट कहना शुरू कर दिया। मीडिया ने इस मुद्दे को लपक लिया और आने वाले 10 साल तक अमेरिकी सरकार और मीडिया ने चार्ली को परेशान करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। साल 1952 में चार्ली चैपलिन की फिल्म लाइमलाइट रिलीज हुई, लेकिन अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया। चार्ली अमेरिका से इमोशनली जुड़े हुए थे, लेकिन एक कॉमेडी कपल अमेरिका के रवैये से काफी दुखी हुए। उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को वापस किया और लंदन आकर रहने लगे, लेकिन लंदन में उन्हें ठीक ठाक घर नहीं मिला, जिसके चलते वो स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। यहीं पर उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से हुई। चार्ली चैपलिन जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिले तो उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे। उसी समय महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए हुए थे। जिस झुग्गियों वाली जगह पर महात्मा गांधी रुके हुए थे, वहीं पर चार्ली चैपलिन उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भारत में चल रहा आजादी के आंदोलन को एथिकली सपोर्ट किया। चार्ली चैपलिन एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने लोगों के सेंटिमेंट को समझते हुए उसी के जरिए उन्हें हंसाया भी, एंटरटेन भी किया। आज भी यंग जनरेशन के लिए चार्ली चैपलिन एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन भी चार्ली चैपलिन के जैसा बनना चाहते थे। 25 दिसंबर साल 1977 की वो शाम थी। उनके अंतिम वक्त में उनके घर पर उनकी पत्नी उना और 7 बच्चे मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी चोरी हो गई। 2 आदमियों ने उन्हें स्विट्जरलैंड में जिनेवा झील के पास एक कब्र में दफना दिया और शरीर को वापस करने के लिए उन आदमियों ने परिवार से $4 लाख की मांग की। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और चैपलिन की फैमिली को उनकी डेड बॉडी दे दी गई, जो इस दुनिया से कॉमेडी का बादशाह चार्ली चैपलिन को अपने साथ लेकर चली गई। दूसरे को हंसाना और दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़ा फर्क होता है दोस्तों। इस फर्क को चार्ली चैपलिन बड़े अच्छे तरीके से समझते थे और उन्होंने इसका जीवन भर पालन भी किया। यह और बात है कि आज के कुछ कॉमेडियन दूसरों को हंसाने के लिए नकारात्मक कॉमेडी करते हैं, जिसमें वो किसी धर्म का मजाक उड़ाते हैं, किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का मजाक उड़ाते हैं और इसमें उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। चार्ली का मानना था कि एक लाफ्टर के बिना दिन बर्बाद है। आपको केवल एक मुस्कान मिल जाए तो लाइफ मजेदार हो जाती है, और अगर लोग आपको अकेला छोड़ दे तो जीवन बढ़िया हो जाएगा। उनका कहना था हंसी दर्द की दवा है और आपको वास्तव में हंसने के लिए अपने दर्द के साथ खेलने की कला आनी चाहिए। किसी को हंसाना आसान काम नहीं है। जिंदगी के इस मुश्किल भरे हालात में, गर्दिश में जिससे जूझते हुए बंजर जमीन पर अगर हंसी की कुछ फुवारें भी गिर पड़े तो बड़ी राहत मिलती है। अगर आप भी चार्ली चैपलिन के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।